नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को केजरीवाल के खास एक मंत्री ने बड़ा झटका दिया है और यह झटका अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिया है। मंत्री का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी बनाई थी वो ये कह रहे थे कि हम नए तरह की राजनीति देने के लिए आए हैं और राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल परिवारवाद के विरोध में थे और लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी से लेकर कई ऐसे नेताओं के विरोध में भाषणबाजी करते थे। हमने इनको पसंद किया, जनता ने इनको सरकार सौंप दी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल खुद हर तरफ से भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। वहीं परिवारवाद के कारण अब बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लगभग 20 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। लोगों में आक्रोश है और आम आदमी पार्टी के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर है कि अभी तक उनको मूर्ख बनाया गया ये कह करके कि मोदी जी हमसे डरे हुए हैं और हमको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। ये शराब घोटाला कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया तो भाई कोर्ट के जज साहब ने जो अपने जजमेंट में ये बता दिया कि ईडी की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और ईडी के पास पूरा मनी ट्रेल है, रिश्वत का पैसा किसने दिया किसने लिया वो गवाह है और आम आदमी पार्टी ने उसको गोवा में खर्च कर दिया, उसके पूरे सबूत हैं। तब कोई कारण नहीं बचता कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को हम स्वीकार करें। दूसरी तरफ यह घोटाला क्यों हुआ, ये अब अरविंद केजरीवाल जवाब देने के बजाय और कई मंत्रालयों के घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन यह इस्तीफा क्यों हुआ, इस पर मैं आपको बड़ी खबर बताऊंगा। यह इस्तीफा असल में जो मंत्री जी ने दिया है, जिनका नाम राजकुमार आनंद है और वो सामाजिक कल्याण मंत्रालय में है, इन्होंने इस्तीफा जो दिया है इसके पीछे की खबर जो है वो ये है कि सौरभ भारद्वाज पीटीआई में अपना एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे। आजकल हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, गोपाल राय हो, इन सबके अंदर एक होड़ मची हुई है कि मीडिया में सबसे ज्यादा कौन आए। सौरभ भारद्वाज अपने तरीके से लगे हुए हैं, संजय सिंह नाटक नौटंकी करने में पीछे नहीं है, वो अपने तरीके से लगे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हैं और जब पत्रकार उनसे पूछता है कि जो आज के हालात हैं, हाई कोर्ट से केजरीवाल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और ऐसा लग रहा है पिछले ट्रैक को देखते हुए जिस तरह से मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो क्या इस्तीफा देने के बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर बात करें। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि सीएम के लिए तो सुनीता केजरीवाल ही सबसे उपयुक्त है। और इसी खबर के सुनने के बाद, इस नाम को सुनने के बाद ये तय हो गया कि अपने अपने हिसाब से गोटियां फिट की जा रही हैं। जैसा मैंने आपको कहा है, आप अगर मेरा एक्स पोस्ट फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि आम आदमी पार्टी में इस समय 3 शक्ति के केंद्र बने हुए हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं और सबको सत्ता चाहिए, दिल्ली का सिंहासन, क्योंकि दिल्ली का जो शीश महल बना है उसमें सब रहना चाहते हैं, तो सुनीता केजरीवाल छोड़ना नहीं चाहती। और आम आदमी पार्टी पर भी कब्जा, यानी संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस कब्जे को छोड़ना नहीं चाहते। उसका एक बड़ा रीजन यह है कि जो आम आदमी पार्टी के टोटल एसेट्स हैं वो अरबों रुपए के हैं, चंदा और दिल्ली का सीएम रहते हुए जो वकीलों की फीस दी जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर 50 के लगभग केस हैं जो उन्होंने खुद कोर्ट में स्वीकार किया है, अपने वकील से परमिशन मांगते हुए उन्होंने लिख के दिया है कि 50 के लगभग केस हैं। और वो केस आप देख लीजिए कि दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला है, दिल्ली में प्रदूषण हटाने के नाम पर घोटाला है, स्कूल में टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया, स्कूल का घोटाला है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा के नाम पर विज्ञापनों में बने रहे, लेकिन हकीकत यह थी कि मोहल्ला क्लिनिकों में भी दवाई का घोटाला है। और जिस तरह से अभी हाल ही में जल बोर्ड का घोटाला खुलकर सामने आया है कि आज दिल्ली का जल बोर्ड, आप दिल्ली वाले सब मान हैप में रह जाएंगे, 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। और इसका घाटा ऑडिट नहीं हुआ है 10 साल से। अधिकारियों को यह बताया जा रहा है कि हम तो फ्री में पानी दे रहे हैं इसलिए घाटे में जा रहा है, जबकि यह हकीकत नहीं है। सूत्र ईडी के ये कह रहे हैं
कि यह पैसा बंदरबांट हुआ है। जो भी जल मंत्री रहे हैं, यानी जल बोर्ड के जो चेयरमैन रहे, उसमें अरविंद केजरीवाल भी रहे, राघव चड्ढा भी रहे और अभी सौरभ भारद्वाज है। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर इसमें घोटाले का पैसा हड़पा है और इसीलिए ईडी इसकी जांच कर रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी तो जल्द ही ये दोनों तीनों नेता जेल में जाएंगे। केजरीवाल जेल में है, राघव चड्ढा विदेश भाग गए हैं। इसी खबर को जानने के बाद उनको पहले से आभास हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज मंगाए हैं तो घोटाला जरूर खुलेगा और इसीलिए वो तो सुरक्षित विदेश भाग गए। स्वाति मालीवाल भी विदेश में भाग चुकी हैं। अब यहां बचे हैं सौरभ भारद्वाज, तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह सीएम अगर मैं बन जाऊं तो ये जो बड़े बड़े वकीलों की फीस देनी पड़ती है, एक हियरिंग पे 1 करोड़ रुपया फीस मैंने सुना है दी जाती है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लोग कहते हैं। तो ये जो करोड़ों की फीस जानी है, कम से कम ये सरकारी खाते से जाएगी। हालांकि ये भी अपना एक विषय है, लेकिन कुल मिलाकर मैं आता हूं इस्तीफे पर। और इस्तीफा जो दिया है राजकुमार आनंद ने, उन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कहा है वो हम सबको जानना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये जो कहा है उस कहने से पता लग रहा है कि जैसे ही सुनीता केजरीवाल का नाम घोषित हुआ उसके बाद बहुत सारे नेता असहज हो गए, क्योंकि क्या मुंह दिखाएंगे। ये कहते थे परिवारवाद के विरोध में हैं हम, तो लालू का विरोध करते थे, सोनिया का विरोध करते थे, शरद पवार के विरोध में खड़े होते थे। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अरविंद के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, तब बाकी क्या करेंगे? केवल दरी बिछाने के लिए, नारे लगाने के लिए। और इसी के कारण से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पूरा आधार खो दिया है। तो पार्टी का सह संयोजक बनने के लिए अब लड़ाई चल रही है अंदर, और वो लड़ाई इस समय आपको बता दूं संजय सिंह अपने फेवर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली केजरीवाल से जेल में जाने का उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया है, कहा जा रहा है वो इसीलिए है कि पार्टी का संयोजक आजीवन केजरीवाल रहेंगे, ऐसा उन्होंने संविधान में संशोधन कर रखा है। यानी केजरीवाल तो जीवन भर पार्टी के संयोजक रहेंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन संजय सिंह सह संयोजक ये पोस्ट वो ले सकते हैं। जिस तरह से वो मोदी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, अमित शाह ईडी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश है कि केजरीवाल जी आप चिंता मत करो, आप अगर जेल में रहोगे तो जेल के बाहर पूरी लड़ाई आपकी मैं लड़ूंगा और मैं भाभी जी का भी ऐसा ही सम्मान करूंगा। मैंने उनके पूरे पैर नीचे तक झुककर छुए हैं, भाभी जी जैसा कहेंगी वैसे मैं करूंगा, उनको सीएम बनवाने के लिए भी पूरी कवायद करूंगा। अंदर अंदर कुछ और चल रहा है, ऊपर से नाटक नौटंकी कुछ और चल रही है। और सूत्र ये कह रहे हैं कि ये सब संजय सिंह ने केजरीवाल से ही सीखा है। केजरीवाल जी का जो रुतबा है, केजरीवाल जी का जो भय है, वो आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक और पार्षदों के अंदर दिखाई दे रहा है। जो राजकुमार जो इस्तीफा देने वाले हैं, राजकुमार आनंद, उन्होंने भी जिक्र किया है। और इसमें एक किरदार है जो आमतौर पे कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया। वो हैं अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार। जी हां, विभव कुमार के पास बताया जाता है कि दिल्ली के जो निगम पार्षद हैं और विधायक हैं, इन सबका कच्चा चिट्ठा इनके पास है। और यह कच्चा चिट्ठा इन्होंने जासूसी कंपनियों से, जासूसी लोगों से इकट्ठा करवाया है। सुनने में आ रहा है कई लोगों की आपत्तिजनक वीडियो फोटो भी इनके पास हैं, जो इन्होंने खुद उनको टूर पर भिजवाया। गोवा टूर पे गए, कुछ विदेश टूर पर गए और वहां होटलों में पहले से ही ये यंत्र लगा दिए गए ताकि उनके कारनामे कैद हों और जरूरत पड़ने पर उनको ब्लैकमेल किया जा सके। बैच उनको जरूरत पड़ने पर ब्लैकमेल किया जा सके। ये अफवाह है कि सच, ये तो एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन इतना जो आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं और जो आम आदमी पार्टी को निकट से कवर करते हैं, उन सबको पता है कि किस तरह से ये विभव कुमार पूरी पार्टी पर होल्ड रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी की सुनते नहीं है और अरविंद केजरीवाल भी इनके अलावा किसी की सुनते नहीं है। और ये पूरे राज रखते हुए है, इस व्यक्ति ने सबकी गर्दन पकड़ी हुई है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इस पार्टी को अभी तक छोड़कर नहीं जा रहे थे, लेकिन विभव कुमार के जेल जाने का इंतजार है और वो अब जेल जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और केजरीवाल के भी भ्रष्टाचार के पूरे राज इन विभव कुमार के पास है, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि विदेशों तक में भी जो मैनेज किया जाता है, चाहे वो मीडिया में खबर चलवानी हो, चाहे वहां से सोशल मीडिया अकाउंट चलवाने हो, यह सारा मैनेजमेंट विभव कुमार करते हैं।
यानी पूरा काला कच्चा चिट्ठा और भ्रष्टाचार का अरबों रुपया विभव कुमार के जरिए ही मैनेज हुआ है। और विभव कुमार जिस दिन ईडी की गिरफ्त में आएंगे, बड़े बड़े राज खुलेंगे, पूरी पार्टी का भ्रष्टाचार खुलेगा। खास तौर पे अरविंद केजरीवाल के अंतरंग चीजों को भी खुलासा कर सकती है ईडी और एजेंसियां। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के विधायक सांसद केवल इस इंतजार में है कि ये विभव कुमार कब जेल के अंदर जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ईडी है ये तो पैसे का लेन देन और मनी ट्रेल पकड़ती है, पीएमएलए की धाराओं में केस करती है, लेकिन इस वीडियो को अमित शाह तक पहुंचाएं और एजेंसियां इस बात को देखें कि इस देश में आप सोचिए कि एक आम आदमी पार्टी एफबीयू यूनिट बनाती है, फीडबैक यूनिट, और उसमें इंटेलिजेंस के रिटायर बंदों को रखती है, यहां तक कि आईबी के रिटायर लोगों को भी उसमें रखा गया, लाखों रुपए उनको दिए गए और जासूसी कराई गई और अपने ही लोगों की कराई गई। सोचिए कि वो जासूसी केवल अपने एमएलए, एमपी और पार्षद की नहीं कराई गई, जो ईडी के अधिकारी हैं उनकी भी जासूसी हुई। इसके सबूत केजरीवाल जी के घर से अभी हाल ही में ईडी को बरामद हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल ईडी के अधिकारियों की जासूसी करा सकते हैं, सोचिए कि उन्होंने अपने विधायक या एमएलए या पार्षद को छोड़ दिया होगा। सबकी फाइल उनके पास है और यही कारण है कि ना चाहते हुए भी वो केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए अंदर की खबर यह है, जिस दिन ये विभव कुमार जेल जाएगा, इसको एजेंसियां पकड़ेंगी, इसको ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत है, बल्कि इसको एनआईए इंक्वायरी करे, क्योंकि इसमें आतंकवादी एंगल भी निकल सकता है यदि विभव कुमार का नार्को टेस्ट हो और कड़ाई से इससे पूछताछ हो। अब देखना होगा कि इसमें क्या खुलासा होता है। इसमें जो अरविंद केजरीवाल जी के खासम खास मंत्री हैं राजकुमार आनंद, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी पार्टी फंसी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में काम नहीं कर सकता, मैं असहज हो गया हूं और इस भ्रष्ट आचरण में मैं अपना नाम नहीं जुड़वा सकता। उन्होंने आगे कहा कि देखिए, इसमें पार्टी के शीर्ष कोई नेता दलित नहीं है, कोई सांसद दलित नहीं बनाया गया है, दलित विधायक, पार्षद और मंत्रियों के सम्मान नहीं होता है, यहां पार्टी में उनके साथ भेदभाव होता है और इसलिए दलित ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम एक समावेशी समाज में रहते हैं, लेकिन अनुपात के बारे में बात करना गलत है। मेरा पार्टी में बना रहना इसलिए मुश्किल है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हो, इस पर उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो ये एक उन्होंने जो पोल खोली है केजरीवाल की, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अंदर अंदर पूरी ज्वालामुखी धधक रही है। जैसा मैंने कहा, विभव कुमार के जेल जाने का इंतजार है। संजय सिंह बाहर रहेंगे, उनको पार्टी का सह संयोजक पद चाहिए, जल्द ही उन्हें मिलने वाला है। मेरे पास खबर है कि उनको ये पार्टी का सह संयोजक पद मिल जाएगा और दो लोग इसके पीछे हैं, एक हैं भगवंत मान और एक हैं संजय सिंह। दोनों को ये संयोजक पद मिलेगा। भगवंत मान पंजाब संभालेंगे और बाकी देश पूरा ये संजय सिंह संभालेंगे। सीएम के लिए सुनीता केजरीवाल का नाम प्रपोज कर ही दिया गया है, उसकी बिसात बिछा दी गई है। तो यहां राष्ट्रपति शासन ना लगे, क्योंकि एलजी फाइलों को मूव कर चुके हैं गृह मंत्रालय। ये सब खबर अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। इसके पहले ही वो इस्तीफा देंगे और सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही है, ऐसी अंदर की खबरें थी। और इसीलिए पार्टी के विधायक असहज हैं और जल्द ही वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। तो सरकार पर भी संकट आ रहा है, क्योंकि ये तो सब जान ही रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये सरकार गिरेगी और यहां फ्रेश चुनाव मई जून में ही हो जाएंगे। तब ये जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।